ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है विश्वास बनाम डर, प्रकृति बनाम अहंकार और एक ऐसे बालक की जिसे दुनिया भगवान कहती है। वृंदावन, एक शांत हरा भरा गांव जहां हर सुबह गायों की घंटियों की आवाज और बांसुरी की मधुर धुन से शुरू होती थी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ दिन इतिहास बदल देंगे। गांव के लोग हर साल की तरह तैयार थे, एक विशेष पूजा के लिए। ये पूजा थी वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उनके लिए बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वो थी जीवन, खेती, अस्तित्व। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। एक छोटा सा बालक, मासूम मुस्कान, आंखों में चमक, हाथ में बांसुरी, लॉर्ड कृष्णा। उसने भीड़ के बीच खड़े होकर धीरे से पूछा, हम ये पूजा क्यों करते हैं? गांव वाले चौंक गए। एक बच्चे का इतना बड़ा सवाल। एक बुजुर्ग ने कहा, कृष्ण, अगर हम इंद्रदेव को खुश नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी और हम सब भूखे मर जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराया, क्या सच में बारिश इंद्र देते हैं या ये प्रकृति का नियम है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने आगे कहा, हमारा जीवन इस पर्वत से चलता है। ये गोवर्धन हिल हमें घास देता है, जल देता है, हमारी गायों को जीवन देता है। तो पूजा किसकी होनी चाहिए, इंद्र की या इस पर्वत की? लोग असमंजस में थे। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ एक बालक की सच्चाई। धीरे धीरे लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और उसी दिन इंद्र की पूजा बंद कर दी गई। स्वर्गलोक। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनका चेहरा शांत नहीं था। क्या कहा तुमने? उनकी आंखों में गुस्सा चमका। वृंदावन के लोगों ने आपकी पूजा बंद कर दी है, एक बालक के कहने पर। इंद्र का अहंकार भड़क उठा। एक छोटा सा बालक मुझे चुनौती दे रहा है। उनकी आवाज गरज उठी, उन्हें सबक सिखाना होगा। और फिर आसमान बदलने लगा। काले बादल, तेज हवाएं, बिजली की चमक। वृंदावन में अचानक अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। ये क्या हो रहा है? पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये सामान्य बारिश नहीं थी, ये विनाश था। नदियां उफान पर थीं, घर डूबने लगे, पशु डर से भागने लगे। लोग चीख रहे थे, इंद्र नाराज हो गए हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, डरिए मत। सबकी नजर उस तरफ गई। कृष्ण खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे उसे सब पता हो। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि और तेज होती जा रही थी। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह मौत का साया था। कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी छोटी उंगली उठाई और जो हुआ वो आज तक किसी ने नहीं देखा था। पूरा का पूरा गोवर्धन हिल जमीन से ऊपर उठ गया, सिर्फ एक उंगली पर। सन्नाटा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे संभव है? कृष्ण ने कहा, सब लोग इस पर्वत के नीचे आ जाइए। एक एक करके पूरा गांव, गायें, बच्चे, बूढ़े सब उस पर्वत के नीचे आ गए। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अब किसी को डर नहीं था, क्योंकि अब उनके सामने था विश्वास का सबसे बड़ा रूप। दिन बीतने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। स्वर्ग में इंद्र चकित थे। ये कैसे संभव है? एक बालक मेरे प्रकोप को रोक रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा था, ये कोई साधारण बालक नहीं है। उधर वृंदावन में 7 दिन हो चुके थे। 7 दिन बिना रुके कृष्ण ने पर्वत को उठाकर रखा था। न थकान, न डर, बस एक मुस्कान। गांव वाले अब समझ चुके थे, ये सिर्फ उनका कृष्ण नहीं है, ये स्वयं ईश्वर है। आखिरकार इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्होंने वर्षा रोक दी। आसमान साफ हो गया, सूरज निकल आया। कृष्ण ने धीरे से पर्वत को वापस उसकी जगह रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
इंद्र स्वर्ग से उतरे। उनका सिर झुका हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए, उन्होंने कहा। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कृष्ण मुस्कुराए। अहंकार हर किसी को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चा ज्ञान उसे मिटा देता है। वृंदावन में फिर से जीवन लौट आया।